हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी। इस चैप्टर में हम देखेंगे एक शू मेकर गेस्लर की स्टोरी। दो भाई रहते, गेस्लर ब्रदर के नाम से उनकी शॉप रहती, जो क्या बनाते, शूज़ बनाते। उनकी स्टोरी देखेंगे हम इस चैप्टर में। और जो हमारे नैरेटर हैं, जो इसके लेखक है, राइटर है, वो हमें बताते हैं कि कैसे ऐसी शॉप्स जो बहुत छोटी होती है और एडवर्टाइज नहीं करती अपने काम की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और वो उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते एज़ कम्पेयर टू ऐसे शॉप जो क्या करते हैं, अपने काम की एडवर्टाइज़ करते हैं ना, कि उनके शॉप में क्या है क्या नहीं। अच्छे अच्छे वो बैनर्स वगैरह लगाते, पोस्टर्स लगाते, कुछ लाइट्स वगैरह लगाते, डिस्प्ले में कुछ अच्छी सी चीज़ें रखते हैं ना, जिससे हम जैसे लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी दुकान से ही चीज़ें खरीदते हैं ना। और जो ऐसे शॉप जो मतलब क्या एडवर्टाइज ही नहीं करते, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना कि यहाँ पे शॉप है और किसकी शॉप है। ठीक है, तो यही स्टोरी हम पढ़ेंगे। अब चैप्टर रीड करने से पहले इसे रीड करते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को आर्टिस्ट बोला जा सकता है? जो शूज़ बनाते वो क्या आर्टिस्ट होते हैं? यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। अगर दूसरे आर्टिस्ट की तरह शू मेकर भी अपना जो काम है वो कैसे कर रहा है, सेम स्किल के साथ कर रहा है, प्राइड के साथ कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट बोलेंगे। सिर्फ शू मेकर ही नहीं, कोई भी पर्सन अगर वो एक काम ऐसा कर रहा है कि वो अपना उसमें 100% दे रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहा है और खुशी से कर रहा है, तो वो क्या है, आर्टिस्ट है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और इस काम के लिए उसे सेम रिस्पेक्ट भी मिलती है। मिस्टर गेस्लर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गेस्लर क्या है, जर्मन शू मेकर है, जो कहाँ सेटल हुए हैं, लंदन में। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। तो स्टोरी रीड करनी है, हमें देखना है कि कैसे मिस्टर गेस्लर ने अपनी जो लाइफ है अपने आर्ट के लिए डिवोट कर दी है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots। अब यहाँ पे नरेटर बताते कि मैं मिस्टर गेस्लर को बहुत बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो भी इन्हीं के पास से बूट बनवाते थे, बूट शूज़। ठीक है, ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। ये जो मिस्टर गेस्लर है अपने एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ रहते थे इस शॉप में, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। जो कहाँ पर है, बाय स्ट्रीट पर है, स्मॉल बाय स्ट्रीट पर है, लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में है, मतलब बहुत अच्छे से पार्ट में इनकी शॉप है। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Geisler Brothers। अब इनकी शॉप कुछ मतलब कुछ स्पेशलिटी है इनकी शॉप की। स्पेशलिटी मतलब हम बोलेंगे कि कुछ अलग टाइप की है। ऐसी शॉप है कि उस शॉप पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, गेस्लर ब्रदर्स, बस इतना सा नाम लिखा है। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो में कुछ बूट्स के पेयर्स लगे ताकि समझ में तो आए कि ये बूट्स की शॉप है। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड, और मिस्टर गेस्लर सिर्फ ऐसे बूट्स बनाते जो उन्हें ऑर्डर दिए जाते। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी बनाते ना वो कभी फेल नहीं होते, जिस पर्सन ने भी ऑर्डर दिया उसके पैर में वो एकदम फिट बैठ जाते, इतने अच्छे बनाते। टू मेक बूट्स सच ए बूट्स एज ही मेड seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो जैसे बूट बनाते ना, वो मेरे लिए तब भी और आज भी मिस्टीरियस और वंडरफुल है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, कि कैसे मतलब कोई अपना नाप देता है और मिस्टर गेस्लर एकदम से उनके पैर के बूट बना के देते, मतलब बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उसके पैर में अच्छे से नहीं हो रहा है, या एक बूट ज़्यादा बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क वन डे वेल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड। अब यहाँ पे ऑथर बोलते कि मुझे याद है मेरा एक शाई रिमार्क जो मैंने मिस्टर गेस्लर को बोला था। Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गेस्लर? पूछते हैं कि मिस्टर गेस्लर क्या आपको ये सब करने में मतलब कुछ डिफ़िकल्टी, थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं लगता? एंड हिज आंसर, तो इस पर मिस्टर गेस्लर क्या बोलते हैं, गिवन विद अ सडन स्माइल, एक स्माइल के साथ आंसर देते, फ्रॉम
आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड मतलब क्या कि उनकी जो बियर्ड होती है ना, क्योंकि वो जर्मन के हैं, ठीक है, तो उनकी बियर्ड थोड़ी सी रेडिश टाइप की होती है। तो स्माइल कर रहे होते हैं और बोलते हैं इट इज़ एन आर्ट। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो सेंटेंस है इट इज़ एंड आर्ट, यहाँ पे जो डी लिखा है यहाँ पे टी है, ठीक है, और यहाँ पे भी आर्ट बोला है। सो ये वर्ड क्या है, आर्ट है, ठीक है। इट इज़ एन आर्ट, क्योंकि वो जर्मन के हैं, सो ऐसी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोनाउंसिएशन वो करते हैं। तो मिस्टर गेस्लर क्या बोलते हैं कि ये तो एक कला है, एक आर्ट है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑपन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। ऑथर बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन ने इनके पास से बूट खरीदे हैं तो उसे बार बार मिस्टर गेस्लर के शॉप में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि एक बार खरीदे ना तो वो लास्ट क्या बोला है, लास्टेड टेरिबली, तो बहुत लंबे समय तक वो टिकते हैं, ख़राब ही नहीं होते। हैविंग समथिंग, ऐसी शॉप थी, देखो सिर्फ क्या लिखा है, गेस्लर ब्रदर, और विंडो में कुछ शूज़ रखे हुए ताकि समझ में आए कि ये शूज़ की शॉप है। बाकी कुछ उन्होंने एडवर्टाइज नहीं करी है ना, कुछ भी नहीं लगाया अपनी शॉप पे। बियॉन्ड द टेम्पररी सम इसेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू देम, क्योंकि उनके बूट्स ही वैसे बनाए होते जो ख़राब ही नहीं होते बहुत जल्दी। वन वेंट इन not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। अब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जैसे हम उनके शॉप के अंदर जाते हैं तो बाकी शॉप की तरह नहीं लगता। बाकी शॉप में जाते तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, बहुत लोग होते हैं ना वहाँ पे, लेकिन गेस्लर ब्रदर की शॉप में जैसे जाते हैं एंटर करने पर लगता है कि हम किसी चर्च में आए हैं, इतना अच्छा माहौल रहता है वहाँ का। और वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर रहती है जिस पर जो क्लाइंट है वो बैठे रहते, वेट कर रहे होते मिस्टर गेस्लर का। A guttural sound and the tip tap of a sleeper beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with the sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। अब यहाँ पे ऑथर जब से मिस्टर गेस्लर अपने काम करने के बाद या फिर जो ऑथर है वो वहाँ पे जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए मिस्टर गेस्लर आते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे होते ना वहाँ से आ रहे होते। तो उस टाइम से जब तक वो ऑथर के सामने प्रेजेंट हो रहे होते उस टाइम तक का उनका यहाँ पे वो बताते हैं। बोलते हैं कि एक साउंड आता है जब वो नीचे आते, टिप टैप उनके स्लीपर्स का साउंड रहता है जो क्या कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है किसे, नैरो वुडन स्टेयर, लकड़ी का जीना रहता है उस पर टिप टैप की साउंड आती है। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो जब सामने आके खड़े होते हैं तो बिना कोट के होते हैं, थोड़े से बेंट, मतलब काम कर रहे होते हैं ना बहुत टाइम से तो थोड़े बेंट होते। इन लेदर एप्रॉन, एप्रॉन क्या होता है, जो जैसे कि किचन वगैरह में खाना बनाते ना तो उस टाइम जो वियर करते हैं ताकि जो कपड़े पहने वो ख़राब ना हो जाए, तो वो होता है एप्रॉन। तो उन्होंने लेदर का एप्रॉन पहना रहता है विद स्लीव्स टर्न बैक, और उसकी स्लीव्स जो है उसे टर्न बैक मतलब फोल्ड करके रखते, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और ऐसे ब्लिंक करते हैं लगता है कि बूट्स का वो ड्रीम देख रहे थे, और ड्रीम में से अवेकन मतलब अभी वो जागे है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और फिर ऑथर पूछते हैं कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, और पूछते हैं ऑथर कि क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम। अब यहाँ पे ऑथर बोलते कि जब मैंने ये क्वेश्चन किया मिस्टर गेस्लर तो कुछ भी नहीं बोले, और रिटायरिंग मतलब वहाँ से चले गए, कहाँ, वेंस मतलब जहाँ से वो आए थे वहीं पे चले गए, और इनटू द अदर पोर्शन, और हो सकता है उसी सेम प्लेस पे गए हो या फिर शॉप के किसी दूसरे पोर्शन में गए हो। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। फिर ऑथर बोलते कि और मैं सेम वुडन चेयर पे बैठा था, इनहेल कर रहा था इंसेंस, इंसेंस मतलब एक खुशबू होती है जो वहाँ पे, क्योंकि लेदर वगैरह पड़ा हुआ रहता है ना, देखो यहाँ पे मीनिंग है इंसेंस का, द स्मेल ऑफ लेदर, लेदर की स्मेल होती है इज कम्पेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च। चर्च में जैसे जो धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं बोलते उसकी कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो बिल्कुल उसके साथ कंपेयर किया है यहाँ पे।
सून ही वुड कम बैक, जैसे ही वो वापस आते हैं उनके हाथ में क्या होता है, पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर होता है। विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और जो मिस्टर गेस्लर है वो तो सिर्फ और सिर्फ उस लेदर को ही देख रहे होते और बोलते व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि वो टी को, है ना, टी को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है डी, और जो पी है, ठीक है, जिसे हम पी बोलते हैं, इसके लिए वो यूज़ करते हैं बी। सो उन्होंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। अब उन्होंने तो रिमार्क कर दिया कि कितना अच्छा पीस है, बट वो वेट कर रहे थे कि ऑथर भी इस पर कुछ बोले, ठीक है, तभी वो क्या करेंगे, आगे की कुछ बातचीत करेंगे। व्हेन डू यू वांट देम, फिर से देखो यहाँ पे टी की प्लेस पर डी यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे भी व्हेन डू यू वांट देम, तो बोलना चाहते मिस्टर गेस्लर कि ये तुम्हें कब चाहिए, कब शूज़ बनाकर रेडी चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और इस पे ऑथर बोलते ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली। अब यहाँ पे कन्वीनियंटली बोलते हैं मतलब क्या, कि ऑथर का कहना है कि जब तक हो सकता है उतना टाइम लो और बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और फिर मिस्टर गेस्लर बोलते कि टुमारो मतलब आज से, फोर्टनाइट मतलब फोर्टनाइट जो 15 दिन का ड्यूरेशन रहता है ना वो, तो 15 दिन के बाद मिल जाएंगे। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। अब देखो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि अगर इनकी प्लेस पर अगर इनके बड़े भाई होते तो वो क्या बोलते, आई विल आस्क माई ब्रदर, कि मैं अपने भाई को पूछता हूँ। क्योंकि अब तक जो हम जिसके साथ कन्वर्सेशन चल रहा था ऑथर का, वो कौन थे, मिस्टर गेस्लर थे, लेकिन छोटे भाई थे, ठीक है। यहाँ पे ऑथर बोलते कि अगर मैं इनके बड़े भाई से बात करता तो वो क्या बोलते, आई विल आस्क माई ब्रदर, मतलब छोटे भाई से पूछता हूँ। देन आई वुड मर्मर आई थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। फिर मर्मर मतलब क्या, खुद से ही बात करना, ठीक है, और बोलते थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, बोलते थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, मिस्टर गेस्लर भी रिप्लाई करते गुड मॉर्निंग, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, लेकिन इस टाइम भी वो क्या कर रहे होते, अपने लेदर को ही देख रहे होते। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ऑथर डोर की तरफ मूव करते, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ट्रिम ऑफ बूट्स। तो जैसे वो डोर तक भी नहीं जाते ऑथर, तो उन्हें फिर से टिप टैप की साउंड आती है, मतलब मिस्टर गेस्लर फिर से अपने काम में बिजी होने वाले थे, अपने बूट्स के ट्रिम में जाने वाले थे, मतलब इतना उन्हें पसंद था उनका काम करना। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Geisler, that last pair of boots creak, you know. फिर यहाँ पे ऑथर बताते कि मैं वो दिन नहीं भूलता, आज भी नहीं भूल रहा हूँ, जिस दिन मुझे चांस मिला था मिस्टर गेस्लर से बोलने का, और मैंने बोला कि लास्ट पेयर जो थी बूट्स की वो कैसी है, क्रिक थे, मतलब थोड़ी सी ख़राब निकले, क्या आपको पता है। और फिर देखो मिस्टर गेस्लर का रिएक्शन, he looked at me for a time without replying as if expecting me to withdraw or qualify the statement। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि मिस्टर गेस्लर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम तक मिस्टर गेस्लर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑथर अपना स्टेटमेंट विथड्रॉ कर ले, मतलब वापस ले ले, या फिर स्टेटमेंट को क्वालिफाई करे, कि बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इस टाइप से उनके फेस पर रिएक्शन दिख रहे थे। देन सेड इट शुडेंट हैव क्रिक्ड, यहाँ पे के के लिए जी का यूज़ किया, ठीक है, और वैसे तो टी के लिए डी का यूज़ करते, तो मिस्टर गेस्लर बोलते इट शुडेंट हैव क्रिक, वो क्रिक नहीं हो सकते, ख़राब नहीं हो सकते। इट डिड, आई एम अफ्रेड यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। अब यहाँ पे मिस्टर गेस्लर बोलते यू गॉट देम वेट, ठीक है, डी के प्लेस पर टी, आपने उसे गीले किए होंगे तभी तो वो ख़राब हो सकते। आई डोंट थिंक सो, फिर इस पर ऑथर बोलते मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज, और जब ऐसा सुनते हैं वो अपनी आंखें नीचे करते, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग्स। फिर यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो मिस्टर गेस्लर है वो नीचे देखते और अपने उन पुराने दिनों में जाते जिस टाइम उन्होंने वो बूट बनाए रहे थे, सोचते कि ऐसा क्या ख़राब मैंने उस बूट के साथ किया था। और फिर ऐसा करने के बाद ऑथर को बहुत बुरा लगता है, उनको लगता है कि यार मैंने क्यों बोला ये सेंटेंस। फिर यहाँ पे एस, ठीक है, एस के लिए
जेड का यूज़ किया है। सेंड देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम। मिस्टर गेस्लर बोलते हैं कि ठीक है, आप उन बूट्स को मेरे पास वापस लेकर आओ, मैं उन्हें देखता हूँ। सम बूट्स, यहाँ पे जम बूट्स लिखा है, ठीक है। सो ये जेड क्या है, ऐसे। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, धीरे धीरे वो अपना सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे होते हैं। आर बैड फ्रॉम बर्थ, ये क्या है, बर्थ है। तो उनका कहना है कि कुछ जो बूट्स होते हैं ना, वो जब उनको बनाया जाता है उनके बर्थ से ही वो खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल। और फिर मिस्टर गेस्लर बोलते हैं कि अगर मैं उनके साथ कुछ ठीक नहीं कर सकता तो मैं आपके जितने भी पैसे बने थे वो वापस कर दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. अब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि एक दिन क्या होता है ना कि मैं उनकी शॉप में जाता हूँ और कुछ ऐसे शूज़ पहन के जाता हूँ जो मैंने उनके शॉप से नहीं खरीदे रहते हैं, कुछ दूसरी फर्म मतलब दूसरी शॉप से खरीदे रहते हैं, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी में। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. अब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि वो मेरा ऑर्डर ले लेते हैं बिना मुझे लेदर दिखाए, और वो क्या देखते हैं, मेरे पैर की तरफ देखते हैं, फुट को देखते हैं। पेनिट्रेटिंग मतलब बहुत अंदर तक देख रहे होते, इन्फेरियर कवरिंग। एट लास्ट ही सेड, और बाद में वो बोलते हैं दोज आर नॉट माई बूट्स, और ऑथर के बूट्स को देखकर बोलते हैं कि ये तो मेरे बूट्स नहीं है, इन्हें तो मैंने नहीं बनाया है। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was it in something quiet that froze the blood. अब जिस टोन में वो बात कर रहे थे उसमें एंगर, गुस्सा तो नहीं था, नॉर ऑफ सॉरो, सॉरो भी नहीं था, और कॉन्टेम्प्ट मतलब ऐसी कुछ बात नहीं थी कि वो ऐसा बोले कि ये तो बिल्कुल बेकार है, पहनने लायक नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट कुछ ऐसा था उनके उस सेंटेंस में जो क्या कर रहा था ऑथर को, फ्रोज द ब्लड। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। फिर मिस्टर गेस्लर क्या करते, ऑथर के पास जाते, उनके लेफ्ट बूट पर उस पार्ट पर वो टच करते हैं, अपना फिंगर रखते हैं, प्रेस करते हैं, जो पार्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। और फिर मिस्टर गेस्लर बोलते हैं इट हर्ट्स यू देयर। यहाँ पे देखो यू का यूज़ क्या है, यू की प्लेस पर क्या है, एच है, ठीक है। इट हर्ट्स यू देयर, पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पे हर्ट हो रहा है। डज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्म्स फर्म्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि मिस्टर गेस्लर किसी के साथ इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे, इतना बड़ा कन्वर्सेशन वो कर रहे थे। क्योंकि स्टोरी में हमने स्टार्टिंग में देखा कि मिस्टर गेस्लर ज़्यादा बात नहीं करते हैं ना, काम का बोलते हैं और निकल जाते। बट लास्ट टाइम जो ऑथर ने उनको बोला था कि उनके बनाए हुए जो शूज़ हैं वो क्रिकी थे, है ना, सो उनको हर्ट हुआ था, इसलिए अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे अपने बूट्स का और बड़ी बड़ी फर्म्स का। दे गेट इट ऑल, ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट। वो बोलते हैं कि इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, ये बस क्या करते हैं ना, इनके जो चीज़ें हैं उनमें कोई क्वालिटी नहीं रहती, बस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये अपनी चीज़ें बेचते हैं, नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। अब यहाँ पे वी के लिए क्या यूज़ किया है, एफ, ठीक है, लव अवर बूट्स ऐसा है। हु लव अवर बूट्स मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने बूट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इट कम्स, सी के लिए जी का यूज़ किया है, ठीक है। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क्स, और इन्हीं की वजह से हमारे जैसे दुकान वालों के लिए कोई काम नहीं बचता जो हाथ से बनाते। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल मतलब ये नंबर्स तो कम ही होते जाता है कि लोग ऐसे बनाए हुए शूज़ यूज़ करें। यू विल सी एंड लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस आई सॉ थिंग आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs that seemed suddenly in his red beard. यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जब वो बात कर रहे होते मैंने उनकी तरफ देखा, उनका फेस देखा, नोटिस किया कैसा था, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर गेस्लर थे बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी एज भी हो रही थी, है ना। सो एज और स्ट्रगल की वजह से फेस पे मतलब फेस पे दिख जाता है ना कि कितना स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन, कितनी एज हो गई है। सो वो देख पा रहे थे। कौन, हमारे ऑथर, उनके रेड बियर्ड में कुछ जो हेयर्स थे वो कैसे हो गए थे, ग्रे कलर के हो गए थे। सो हम बोल सकते हैं कि मिस्टर गिस्लर की एज हो रही थी अभी, और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। और वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या फिर बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं उनके जो सामान होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई क्वालिटी नहीं होती। वो बस क्या करते हैं, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और चीज़ें बेचते हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती इनकी, और इन्हीं की वजह से हम जैसों का काम नहीं चलता। हम लोग जो अपने काम को इतना ज़्यादा प्यार करते, इतने प्यार से बुक्स बनाते हैं और फिर एडवर्टाइज़ नहीं करते, सो हमारा काम नहीं चलता। इन्हीं की वजह से हम मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मिस्टर गेस्लर बताना चाहते। अब आगे का जो पार्ट है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।